राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, कार्तिक मास की महिमा के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सभी शास्त्रों में कार्तिक मास को सबसे उत्तम मास माना गया है, क्योंकि कार्तिक मास जो है वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए ही माना जाता है। इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी जी की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की भी परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। यह मास चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा जो है 28 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के साथ इस मास का जो है समापन हो जाएगा। चातुर्मास का कार्तिक मास जो है सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इसी महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देव उत्थान एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों का स्नान करने से और साथ में दीप दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी जो कुंडली है उन कुंडली के ग्रहों की स्थिति भी बहुत मजबूत होती है। तो भक्त अब जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन क्यों करते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ तुलसी जी के पौधे का पूजन करना भी लाभकारी माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी को जल देने के बाद शाम के समय घी का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही इसी मास में तुलसी विवाह होता है, जिसमें तुलसी और शालिग्राम का विधि पूर्वक विवाह करवाया जाता है। तो अब जानते हैं कि कार्तिक मास का धन से क्या कनेक्शन है। कार्तिक मास मां लक्ष्मी का भी अत्यंत प्रिय माह माना जाता है कि इस मास में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों की हर कष्ट को हर लेती है। इसी माह में धनतेरस से लेकर दीपावली तक का त्योहार मनाया जाता है, जो मां लक्ष्मी से ही संबंधित है। इस माह में लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से वह जल्द प्रसन्न होती है और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उस मनुष्य को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आइए भक्तों अब जानते हैं कि कार्तिक स्नान के पीछे की कथा का क्या रहस्य है। कार्तिक का स्नान क्यों किया जाता है। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी का भोग रखकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी रोजाना ही मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान कृष्ण उनके लिए खिचड़ी रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है और वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहां खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर अपने घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला जो थी वो मिलती और पूछती कि कहाँ है मेरी खिचड़ी और कहाँ है मेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली और उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से नहीं बात करते तो इस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं।
राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते, परंतु तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दे दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। जो भी कार्तिक का व्रत रखे उसे वही फल देना जो आपने उस बुजुर्ग महिला को दिया है। तो भक्तों, यह थी कार्तिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। और यह जानकारी जानने के बाद आप भी कार्तिक मास में स्नान और व्रत पूजा ज़रूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ भक्तों, कार्तिक मास की कथा के सभी अध्याय भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।